ग्लोबली देखा जाए तो 1990 से लेकर 2010 के बीच में दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में मैरिज रेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। स्टडीज कहती है कि वुमन का परसेप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शादी के बाद उतने ड्रास्टिकली चेंज नहीं होते जितने मेन के होते हैं। ये जो एक हेजिटेशन है ये सिर्फ मॉडर्न ट्रेंड्स की वजह से नहीं बल्कि एक डीपली रूटेड साइकोलॉजी का रिजल्ट है। शादी के साथ जुड़ने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिटी शिफ्ट और फ्रीडम के लॉस का फियर यंग जनरेशन के डिसीजन को डीपली अफेक्ट करता है। मैरिज इज डाइंग। आज के यंग जनरेशन शादी करने से साफ मना कर रहे हैं। उन्हें कमिटमेंट करने से डर लग रहा है। आज शादी होती है और कल डिवोर्स। एक समय पे शादी हर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता था, लेकिन आज के ज़माने में शादी का नाम सुनते ही यंग जनरेशन पीछे क्यों हट रहा है? क्या ये सिर्फ फ्रीडम का सवाल है, फाइनेंशियल प्रेशर्स का इम्पैक्ट है, या फिर इसके पीछे कुछ और ज़्यादा गहरी वजह है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? आज हम इस मुद्दे की गहराइयों में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शादी के कॉन्सेप्ट को लोग आज किस नज़रिए से देख रहे हैं। पहले ज़माने की बात करें तो शादी को एक सोशल और कल्चरल नॉर्म की तरह देखा जाता था, लेकिन आज की ग्लोबल ट्रेंड्स कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। शादी के रेट सिर्फ एक या दो कंट्रीज में नहीं बल्कि दुनिया भर में घट रहे हैं। रिसर्च कहता है कि अमेरिका जैसे देश में हर 3 में से 1 लोग कभी शादी नहीं करेंगे। इसका असर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी दिख रहा है। चाइना जो पॉपुलेशन और ट्रेडिशन के मामले में हमेशा से अलग मान्यता रखता था, वहां भी शादी के नंबर्स 1980 के बाद लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। ग्लोबली देखा जाए तो 1990 से लेकर 2010 के बीच में दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में मैरिज रेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। शादी के रेट्स के घटने की एक वजह यह भी है कि लोगों के लिए कमिटमेंट अब एक बड़ी चीज बन गई है। पिछले कुछ सालों में जो सोसाइटल और कल्चरल शिफ्ट्स आए हैं उन्होंने पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया है। आज के जेन ज़ी वीकेंड्स में रिलेशनशिप में घुसते हैं और 2 दिन में ब्रेकअप। यंग जनरेशन शादी के बेनिफिट्स को एंजॉय तो करना चाहता है, पर वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल लॉसेस का रिस्क नहीं लेना चाहते। ये जो एक हेजिटेशन है ये सिर्फ मॉडर्न ट्रेंड्स की वजह से नहीं बल्कि एक डीपली रूटेड साइकोलॉजी का रिजल्ट है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि मैरिड मैन ज्यादा खुश और हेल्थी होते हैं। एक तरफ स्टडीज क्लियरली ये बताती है कि शादी से आदमी की लाइफ सिग्निफिकेंटली बेटर होती है, वो ज्यादा हैप्पीनेस फील करता है, उनकी हेल्थ बेटर होती है और ओवरऑल उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। मैरिड मैन अपने बैचलर काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा कमाते हैं और ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। रिसर्च तो ये तक कहती है कि मीडियोकर मैरिजेस भी मैन के लिए बेनिफिशियल होती है, जबकि वुमन के केस में मैरिटल क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब सवाल उठता है कि अगर मैरिड लाइफ इतनी ही बेनिफिशियल है तो यंग जनरेशन शादी से इतना हेजिटेंट क्यों है? अगर लॉजिकली सोचा जाए तो मैन को ही शादी के लिए सबसे पहले लाइन में खड़ा होना चाहिए, पर असल में हेजिटेशन का सबसे बड़ा सोर्स वही है। बारबरा डेफॉय व्हाइटहेड और डेविड पपनॉय का 2002 का एक स्टडी इस पॉइंट को और डीपली एक्सप्लेन करता है। उन्होंने 25 से 33 साल एज ग्रुप के 60 अनमैरिड मैन का पर्सपेक्टिव को स्टडी किया था। ये मैन अलग अलग रिलीजियस, एथनिक और फैमिली बैकग्राउंड से थे और उनसे जो इंसाइट मिला वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। पहली बात, उनका कहना था कि आज के ज़माने में शादी के बिना भी उन्हें शादी के बेनिफिट्स मिलते हैं। कोहैबिटेशन के फॉर्म में, मतलब लिव इन रिलेशनशिप्स ने शादी के ज़रूरत को काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया है। इसलिए उन्हें लगता है कि शादी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क लेकर आता है। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो मैन को ही शादी के लिए सबसे पहले लाइन में खड़ा होना चाहिए, पर असल में हेजिटेशन का सबसे बड़ा सोर्स वही है। बारबरा डेफॉय व्हाइटहेड और डेविड
पपनॉय का 2002 का एक स्टडी इस पॉइंट को और डीपली एक्सप्लेन करता है। उन्होंने 25 से 33 साल एज ग्रुप के 60 अनमैरिड मैन का पर्सपेक्टिव को स्टडी किया था। ये मैन अलग अलग रिलीजियस, एथनिक और फैमिली बैकग्राउंड से थे और उनसे जो इंसाइट मिला वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। पहली बात, उनका कहना था कि आज के जमाने में शादी के बिना भी उन्हें शादी के बेनिफिट्स मिलते हैं। कोहैबिटेशन के फॉर्म में, मतलब लिव इन रिलेशनशिप्स ने शादी के जरूरत को काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया है। इसलिए उन्हें लगता है कि शादी अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क लेकर आता है। कमाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं और अपने फैमिली और कम्युनिटी के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। ये बिहेवियर चेंजेस डायरेक्टली उनके मैरिज स्टेटस से लिंक्ड है। इसका कंक्लूजन ये है कि शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। वुमेन के केस में ऐसा कोई ड्रास्टिक आइडेंटिटी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। स्टडीज कहती है कि वुमेन का परसेप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शादी के बाद उतने ड्रास्टिकली चेंज नहीं होते जितने मैन के होते हैं। इसलिए मर्द को लगता है कि शादी उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन लेकर आता है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें उनका पूरा पर्सनालिटी शिफ्ट हो जाता है। शादी के साथ जुड़ने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आइडेंटिटी शिफ्ट और फ्रीडम के लॉस का फियर यंग जनरेशन के डिसीजन को डीपली अफेक्ट करता है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो शादी के रेट्स हर जगह डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का अपना एक यूनिक एंगल है। इस एंगल को समझने के लिए हमें 2014 के हरियाणा के एक लोकसभा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में प्रदीप सिंह के लीडरशिप में एक ग्रुप ऑफ यंग मैन ने एक अजीब डिमांड रखी थी, अ वोट फॉर अ ब्राइड। ये डिमांड जिंद कुनवारा यूनियन के तरफ से आई थी, जो अनमैरिड मैन का एक संगठन था। इनका कहना था कि उन्हें शादी के लिए ब्राइड्स नहीं मिल रही है और ये एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया था। इंडिया में अनमैरिड मैन का नंबर अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2007 में अनमैरिड मैन का परसेंटेज 51% था, जो रिसेंट ईयर्स में 61% हो गया है। लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का सेक्स रेशियो। इंडिया में हर 1000 बॉयज पर सिर्फ 925 गर्ल्स का बर्थ रेट है। ये इम्बैलेंस काफी हद तक जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शंस का रिजल्ट है। हमारे समाज में लड़कियों को अभी भी एक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में देखा जाता है। यही माइंडसेट लड़कियों के नंबर को इनडायरेक्टली कम कर रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ रूरल इंडिया तक सीमित है तो आप गलत हैं। अर्बन एरियाज में एक और ट्रेंड दिखाई दे रहा है और वो है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। मिलेनियल्स के बीच एक सर्वे हुई थी जिसके मुताबिक लगभग 40% यंग मैन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से शादी नहीं करना चाहते। इनका मानना है कि जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव नहीं होती, शादी करना इम्प्रैक्टिकल है। एक तरफ डाउरी और शादी के बढ़ते एक्सपेंसेस का प्रेशर है तो दूसरी तरफ कंपेटिटिव जॉब मार्केट का स्ट्रेस। इन दोनों चीजों के बीच शादी उनके लिए एक लग्जरी बन गई है जो अब अफोर्ड नहीं की जा रही। शादी के डिक्लाइनिंग रेट्स का डायरेक्ट असर ह्यूमन इमोशंस और मेंटल हेल्थ पर भी होता है। अनमैरिड मैन काफी केसेस में डिप्रेशन और सोशल इनएडिक्वेसी फील करते हैं। शादी के इस कॉम्प्लेक्स डायनामिक में भारत का अपना एक यूनिक कल्चरल पैराडॉक्स है। एक तरफ दुनिया मॉडर्निटी और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ट्रेडिशंस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। ये दोनों फोर्सेस आपस में कंटिन्यूअसली क्लैश कर रहे हैं और इसका रिजल्ट एक ऐसी जनरेशन है जो शादी को एक नए नजरिए से देख रही है। इनफैक्ट कुछ ही समय पहले बहुत सारी न्यूज़ फैल रही थी, कहीं पैसों के चक्कर में कोई आदमी अपनी जान दे लेता है, कहीं किसी आदमी को फेक डाउरी केस में फंसा दिया जाता है। इन सब को देखकर ऑब्वियस सी बात है कि यंग जनरेशन शादी करने से कतराएगी। आपके क्या थॉट्स है इस पर? क्या यंग जनरेशन में जो ये माइंडसेट शिफ्ट आ रहा है क्या वो सही है? हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।